हेलो नमस्कार, मैं रंजित कुमार। दोस्त, यदि आप चाहते हैं कि मैं किस प्रकार से टॉपर्स के जैसे पढ़ाई करूं, क्योंकि मेरे भाई आज मैं 10 ऐसे टिप्स बताने वाला हूं टॉपर्स के, जो कि हर एक टॉपर ये टिप्स को निभाते हैं और इनका यूज करके अपने जीवन में टॉपर आ जाते हैं और वे अपने माता पिता के सपने को साकार करते हैं। क्योंकि दोस्त, कहा जाता है ना कि मंजिल मिले न मिले ये हम कुदरत की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि मैं टॉपर्स के जैसे पढ़ाई करूं, मैं भी अपने जीवन में टॉपर बनूं, तो आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा, तब आप अपने जीवन में टॉपर बन सकते हैं। क्योंकि मेरे भाई, मैं जानता हूं कि टॉपर बनने के लिए हमें रात दिन घिसना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, सूरज की तरह तपना होता है, चांद की जैसे जगना होता है, तब हम अपने जीवन में टॉपर बन पाते हैं। तो दोस्तों, जब भी टॉपर्स पढ़ाई करते हैं वो अपना एक स्मार्ट स्टडी प्लान बनाते हैं। कहने का अर्थात मेरा भाई यही कि टॉपर्स ये नहीं देखते हैं कि कौन सा विषय हमारे कमजोर है, कौन सा विषय हमारे कह सकते हो कि मजबूत है, ये नहीं देखा करते हैं, बल्कि ये देखा करते हैं कि ये जो मैं स्मार्ट स्टडी कर रहा हूँ, मैं हर एक विषय पर समय दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रहा हूँ, इनको देखा करते हैं। लेकिन टॉपर्स में यह एक विशेष गुण यह भी देखा जाता है कि जो टॉपर्स के हमारे कमजोर सब्जेक्ट होते हैं ना मेरे भाई, उस पर टॉपर्स ज्यादा समय दिया करते हैं, और जो उनके लेवल में हल्का सब्जेक्ट होते हैं उन पर बहुत ही कम समय दिया करते हैं। इसीलिए मेरे भाई, यदि आप भी चाहते हैं कि मैं टॉपर्स के स्टडी प्लान की जैसे पढ़ाई करूं, तो आपको क्या करना होगा, आपको हर एक सब्जेक्ट पर समय देना होगा, और साथ ही साथ क्या करना होगा, जो आपके मजबूत सब्जेक्ट होंगे उन पर क्या करोगे, आप उन पर कम समय दोगे, और साथ ही साथ जो आपके कमजोर सब्जेक्ट होंगे आप उन पर विशेषकर ज्यादा समय दोगे। यदि आप इस प्रकार से पढ़ाई करोगे तो आप मानकर चलो कि टॉपर्स के जैसे ही स्टडी प्लान का यूज करके अपने लाइफ में अपने माता पिता के सपने को साकार करके टॉपर्स बन सकते हो। और मेरे भाई, जब भी टॉपर्स पढ़ा करते हैं वो नियमित रूप से पढ़ा करते हैं और रेगुलर पढ़ा करते हैं। टॉपर्स में यह विशेष बातें यह भी देखी जाती है कि टॉपर्स के यहाँ यदि कोई मेहमान आ जाए तब पर भी टॉपर्स पढ़ा करते हैं। कहने का अर्थात मेरे भाई यही, जो एवरेज स्टूडेंट के यहाँ यदि कोई मेहमान आ जाए तो उस दिन एवरेज स्टूडेंट नहीं पढ़ा करते हैं, लेकिन यदि टॉपर्स के यहाँ कोई मेहमान आ जाए तब पर भी टॉपर्स पढ़ा करते हैं। इसीलिए मेरे भाई, टॉपर्स आ जाते हैं। यदि आप भी एक साधारण छात्र हैं, यदि आप टॉपर्स के स्टडी प्लान के बारे में जानना चाहते हैं और टॉपर्स की जैसे पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपको यही करना होगा कि आपको नियमित व रेगुलर पैटर्न पर पढ़ना होगा, तभी आप भी एक टॉपर्स की जैसे पढ़ाई कर सकते हैं और अपने जीवन में टॉपर्स बन सकते हैं। और मेरे भाई, टॉपर्स में विशेष बातें यह भी देखी जाती है कि टॉपर्स जब भी पढ़ाई करते हैं वो अपनी क्लासरूम में कह सकते हो कि पूरी दृष्टिकोण से पढ़ा करते हैं। कहने का अर्थात मेरे भाई यही कि टॉपर्स जब भी पढ़ा करते हैं वो अपने गुरुजी की हर वो बातें पर ध्यान देते हैं, जो भी उसे समझ नहीं आता वो अपने गुरुजी से हर एक सवाल पूछने में अपनी सहूलियत को जचाते हैं। इसीलिए मेरे भाई, टॉपर्स आ जाते हैं। और विशेषकर मेरे भाई, टॉपर्स में चौथी बातें ये भी देखी जाती है कि जब भी टॉपर्स पढ़ा करते हैं वो सेल्फ असेसमेंट करते रहते हैं। कहने का अर्थात वो अपनी खुद की जांचें करते रहते हैं। यदि आप भी टॉपर्स की जैसे पढ़ाई करना चाहते हैं, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि टॉपर्स का स्टडी प्लान के बारे में जानना चाहते हैं, तो टॉपर्स क्या करते हैं मेरे भाई, टॉपर्स अपनी खुद की जांच करते रहते हैं। अब बातें आती है कि सर जी, मैं साधारण छात्र हूँ तो मैं अपनी जांच किस प्रकार से करूं, और टॉपर छात्र अपनी जांच किस प्रकार से करते हैं। देखो भाई, यदि आप साधारण छात्र हैं और यदि आप भी अपनी जांच करना चाहते हैं, यदि आप भी अपना खुद का आकलन करना चाहते हैं, तो आप अपना आकलन इस प्रकार से कर सकते हैं मेरे भाई। कहने का अर्थात, यदि आप अपना आकलन करना चाहते हैं तो आप अपना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ, आप अपना कह सकते हो कि मॉक टेस्ट लगाओ। इनसे आपकी कह सकते हो कि खुद की जांच अपने आप हो जाएगी, अपने आप आपकी आकलन हो जाएगी। इसी प्रकार से टॉपर्स भी क्या करते हैं, अपनी खुद की जांच करते रहते हैं कि मैं किस प्रकार से पढ़ाई कर रहा हूं। क्योंकि मेरे भाई, आप जब तक अपनी जांच खुद से नहीं करोगे तो आप अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते और आप कभी भी टॉपर्स नहीं बन सकते हैं। कि विशेषकर यह भी टॉपर्स में बातें देखी जाती है कि जब भी टॉपर्स पढ़ा करते हैं वो अपनी मानसिक व शारीरिक संतुलन को हर हमेशा पॉजिटिव वे में लेकर जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि टॉपर्स कभी भी अपनी निगेटिव बातें कभी नहीं क्या करते हैं। भले ही कह सकते हो कि मस्ती माहौल में थोड़े मोड़े कर लेते हैं, लेकिन वो जब भी पढ़ाई करते हैं या जब भी किसी दूसरे व्यक्ति से बात क्या करते हैं, हर हमेशा पढ़ाई का बात क्या करते हैं, न कि हमारी नकारात्मक बात क्या करते हैं। इसीलिए मेरे भाई, यदि आप भी एक साधारण छात्र से टॉपर छात्र बनना चाहते हैं तो आपको भी एक सकारात्मक सोच रखना होगा, हर हमेशा पॉजिटिव वे में सोचना होगा, हर हमेशा हर एक सवालों का जवाबों का उत्तर खोजना होगा, तभी आप एक साधारण लड़का से टॉपर्स छात्र बन सकते हैं। और मेरे भाई, टॉपर्स में यह विशेषकर बातें यह भी देखी जाती है कि टॉपर्स जब भी पढ़ा करते हैं वो कह सकते हो कि रेगुलर तो पढ़ाई करते हैं, लेकिन मेरे भाई, जब भी टॉपर्स पढ़ा करते हैं ये रेगुलर भले ही पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन लगातार कह सकते हो कि 5 से 7 घंटा लगातार नहीं पढ़ा करते हैं। कहने का साथ मेरे भाई यही कि जब भी टॉपर्स पढ़ा करते हैं वो लगातार न पढ़ाई करके वो घंटे 2 घंटे पढ़ाई करते हैं और 5-10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। अब बात आती है कि भाई, ब्रेक लेना जरूरी है क्या? जी बिल्कुल भाई, जब आप पढ़ाई कर ही रहे हो तो ब्रेक लेना
उसमें बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि मेरे भाई ब्रेक लेने से क्या होता है कि मेरे दिमाग सही जगह पर काम करने लगता है। क्योंकि मेरे भाई हम जानते हैं कि जब भी हम किसी भी काम को रेगुलर और लगातार करने लगे तो वो काम करने में मेरे को मजा नहीं आता है। ठीक इसी प्रकार से जब भी आप पढ़ाई करते हैं आप क्या करोगे कि आप लगातार नहीं पढ़ा करोगे। ठीक इसी प्रकार से टॉपर्स भी पढ़ा करते हैं। टॉपर्स कभी भी लगातार 5 से 6 घंटा नहीं पढ़ा करते हैं। कहने का था जब भी टॉपर्स पढ़ा करते हैं घंटे 2 घंटे पढ़ाई करते हैं और 5-10 मिनट ब्रेक ले लेते हैं। इसीलिए यदि आप भी जानना चाहते हैं कि टॉपर्स के स्टडी प्लान के बारे में जानना चाहते हैं और खुद भी टॉपर्स बनना चाहते हैं तो आपको भी लगातार नहीं पढ़ना होगा। आपको घंटा 2 घंटा पढ़ने के बाद ब्रेक जरूर लेना होगा। तो दोस्तों कहा जाता है ना कि परिश्रम पापा से सीखो और संस्कार माँ से सीखो और बाकी सब कुछ दुनिया ही सिखा देगी मेरे दोस्त। इसीलिए आप भी जब भी पढ़ाई करते हैं तो आप अपने अंदर धैर्य रखिए, आप अपने अंदर वो लालसा रखिए कि मैं भी एक दिन ना एक दिन सफल हो जाऊंगा। तो आप अपने आप सफल हो जाओगे। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करोगे। नमस्कार मेरे भाई।